श्याम भक्तों, भवश्याम को किस प्रकार से पाया जा सकता है, भवश्याम आपको किस प्रकार से मिलेंगे, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। कौन सा ऐसा मंत्र जपे, क्या करें जिससे भवश्याम की हमें प्राप्ति हो जाए। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके कि भगवान की प्राप्ति हमें किस प्रकार से होगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज जानते हैं विस्तार से कि अपने जीवन में हमें किन बातों को अपनाएं ताकि हमें भवश्याम की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति के सुगम साधन प्राप्त हो जाए। भगवान को पाने के लिए कई रास्ते हैं, एक है भक्ति मार्ग, दूसरा है सेवा भाव। अब यह सब मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा मार्ग चुनते हैं, पर यह ज़रूर है कि भवश्याम को पाने के लिए भाव और श्रद्धा का होना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। भवश्याम को पाने के लिए भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। भवश्याम को पाने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। भवश्याम को पाना और भक्ति करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि किसी की दृष्टि चली जाए और वो अंधा हो जाए, तब उसे प्रकाश की जगह आँख खोजना चाहिए। भक्ति एक तरह की आँख है जिससे भवश्याम को देखा जा सकता है। भक्ति करने का अर्थ है अपनी आँखों को खोजना। जो अंधे लोग सीधे प्रकाश खोजने के चक्कर में रहेंगे, उन्हें जीवन भर अंधकार ही हाथ लगेगा। इसलिए पहले आँख खोजी जाए, तभी प्रकाश देख पाएंगे, अर्थात भवश्याम के साक्षात दर्शन कर पाएंगे। श्याम भक्तों, केवल कर्मकांड से नहीं, भक्ति की आंखें भी जरूरी है। यह देखा गया है कि जिन्होंने सीधे भवश्याम को खोजने की कोशिश की है, उन्होंने जीवन भर कर्मकांड ही किया है और इसमें निराशा हाथ लग जाती है। केवल कर्मकांड का अर्थ है एक चौराहे पर ही चक्कर काटना। इसलिए केवल पूजा करने वाले लोग उदास और खिन्न भी पाए जाते हैं। अतः पूजा को भक्ति में बदलना होगा। भक्ति जीवन में आते ही भीतर से रूपांतरण होना आरंभ हो जाता है। फिर भवश्याम का दिखना और मिलना बिल्कुल पक्का हो जाता है। श्याम भक्तों, अब बात आती है कि जीवन में भक्ति को कैसे लाया जाए। कर्मकांड इसका आरंभ हो सकता है। कर्मकांड करते हुए अपने भीतर के प्रेम को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जितना प्रेम बढ़ेगा, कर्मकांड को भक्ति में बदलने की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेम की अधिकता में अहंकार को गलना ही पड़ता है। क्रिया निरहंकारी होते हुए भी भक्ति बन जाती है और भक्ति की आंख से आप भवश्याम को यानी भगवान को दिखना ही पड़ता है। भवश्याम को पाने के लिए अहंकार आदि विकारों से आपको मुक्त होना चाहिए। रावण अहंकारी था, अपने भाई को भी ठीक से नहीं पहचान पा रहा था और इसलिए उसने भरी सभा में टिप्पणी की, सहज भीरू कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था में पाई। अर्थात मूर्ख झूठी बढ़ाई क्या करता है, बस मैंने राम के बल और बुद्धि की था पा ली है। अहंकार लंबे समय टिके तो उसका अगला परिवर्तन मूर्खता ही होता है। अब उसने श्री राम के साथ विभीषण की भी खिल्ली उड़ाई। यही विभीषण उसकी मृत्यु का कारण बना। अंततः अहंकार से ही रावण की मृत्यु हुई। भवश्याम या श्री कृष्ण के किसी भी मंत्रों का जाप करते रहे और भगवान को आप इसी प्रकार से पा सकते हैं। वस्तुत मंत्र जप हृदय से निकली प्रार्थना ही है। यह प्रार्थना अपना परिणाम देने लगती है, प्रेम पनपने लगता है। यह एकमात्र कृत्य है जो सीढ़ी दर सीढ़ी बदलते हुए आपको और परमात्मा को एक कर देता है। अतः भवश्याम को पाने का सरलतम मार्ग है अंतरात्मा से निकली प्रार्थना। इसके लिए हम स्वयं अपने भीतर उतरे। मेडिटेशन यानी ध्यान भीतर उतरने की कला है। श्री राम को रावण तक पहुंचने के लिए समुद्र पार करना था। समुद्र अपनी गहराई के लिए जाना जाता है। श्री राम तो बिना गहरे उतरे कोई काम नहीं करते थे, परंतु रावण कभी किसी की गहराई में उतरता ही नहीं था। संबंध, विश्वास और समर्पण, ये तीन उपाय हैं भवश्याम को पाने के। आज की इस व्यस्तता की युग में मनुष्य हर वस्तु, यहाँ तक कि भगवान को भी जल्दी पा लेना चाहता है।
इस संबंध में सच्चाई ये है कि बाबा श्याम को अगर पाना है तो सबसे पहले हमें उनसे संबंध बनाने होंगे, अपना विश्वास बनाना होगा और भगवान के प्रति सब कुछ समर्पण करना होगा। सेवा भाव बाबा श्याम या किसी भी भगवान को पाने का सर्वोपरि गुण है। भगवान जात पाती में नहीं, श्रेष्ठ क्रम में विश्वास रखते हैं। विदुर एक दासी पुत्र थी, लेकिन उनके कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि भगवान के सबसे प्रिय मित्रों में विदुर की गिनती की जाती है। घमंड मनुष्य का पतन करता है, इसलिए गर्व तो मनुष्य कर सकता है, घमंड करना हानिकारक हो सकता है। जब मनुष्य यहाँ से जाएगा तब कुछ भी साथ ना होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। यह मनुष्य जन्म काफी अनमोल है, इसलिए मानवता के कार्यों में बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना चाहिए, भगवान को हृदय में धारण करना चाहिए। बाबा श्याम को पाने का सर्वोत्तम उपाय सर्वोच्च प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। प्रेम में वो शक्ति है कि पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। फिर बाबा श्याम को कैसे नहीं पाया जा सकता? अगर इंसान सोच ले कि बाबा श्याम को पाना है तो वो जरूर पा सकता है। भगवान को पाने के लिए प्रेम की ज़रूरत होती है। जैसे राधा ने कृष्ण से प्रेम निश्चल भाव के साथ किया था, प्रेम भक्त को भी भगवान से करना चाहिए, तभी वो भगवान को पा सकता है। बाबा श्याम तक पहुंचने का रास्ता निस्वार्थ और सच्चे मन से उनका ध्यान करना है। श्याम भक्तों, किसी भी मंत्र महामंत्र जप की तरंगे भगवान तक अवश्य ही पहुंचती है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल उनका नाम जप ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत का कथन है, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान तप द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य फल श्री हरि के नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कृष्ण यजुर्वेदाय कलि संत रन्नोपनिषद में लिखा है कि द्वापर युग के अंत में जब देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा के कलयुग में कली के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा, आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। नारद जी के द्वारा उस नाम मंत्रों को पूछने पर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र कली के पापों को नाश करने वाला है। इससे श्रेष्ठ कोई अन्य उपाय सारे वेदों में भी देखने को नहीं आता। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा षोडश कलाओं से आवृत जीव के आवरण नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे बादल के छट जाने पर सूर्य की किरणें प्रकाशित हो उठती है, उसी तरह से पर ब्रह्मा का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। महादेव शंकर ने भगवती पार्वती को कलयुग में जीवों की मुक्ति का उपाय बताते हुए महामंत्र का उपदेश दिया था। मंत्र शास्त्र के प्रणेता शिव इस महामंत्र की उपयोगिता का रहस्य को कहते हैं कि कलयुग में श्री हरि नाम के बिना कोई भी साधन सरलता से पापों को नष्ट नहीं कर सकता। जन साधारण का उद्धार करने के लिए ही महामंत्र को प्रकाशित किया गया है। कलयुग में इस महामंत्र का संकीर्तन करने मात्र से प्राणी मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। अतः आप सभी इस मंत्र का जाप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के इस महामंत्र की जाप करते रहें। और अगर आप ये महामंत्र जाप करते हैं तो साथ में बाबा श्याम का जो महामंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः। ये बाबा श्याम का महामंत्र है। अगर आप इन महामंत्रों का जाप करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा मिलती है।
होपफुली आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इन सारी बातों को ध्यान से सुना होगा आपने तो आपको समझ में आया होगा कि भगवान श्री कृष्ण का बाबा श्याम का ही एक ऐसा मंत्र है जो अगर प्राणी जपता है तो बाबा श्याम उस पर अपनी असीम कृपा करते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम की महिमा बनी रहेगी जो इस चैनल के साथ जुड़ेगा, जो इस चैनल की बातों को सुनेगा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।